बोले शंकर भगवान की। बोले संत गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समीप तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी के घाट ये कथा कह रहे हैं। बाबा सूत जी कहते हैं कि किस तरह माता अनसुईया ने उन ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बनाया, उनके वरदान को पूरा किया। और कहते हैं एक ईश्वर कदापि कारो महा सहम पुत्र बरादिते बहु काल व्यतीता तस्मै पति सत्यां आविर्भवो तस्मादुदा शुचिभावालयं तस्याखिलाल लोकाया दग्धपरा मुनीशरा तथा सुपुष्य सर्वे पीड़ितम वात्सल्यं। बाबा सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उन अनसुईया की परीक्षा लेने आए और कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषि मुनियों, तुम इस कथा को चित्त से सुनो, मनन करते सुनो। भगवान की कथा सज्जनों, भगवान का नाम हमें जब सुनने को मिलता है तब हमारे भाग्य का उदय होता है। कहते हैं इस जाल में तो पूरा संसार डूबा है, लेकिन इस जाल से थोड़ा निकल कर भक्ति करे तब जाके हमें मोक्ष मिलता है। कहते हैं कि काम मद लोभ अहंकार ये माया रूपी जाल है और हम इसमें समाये हुए हैं। बाबा सूत जी के कहने पर सोनक आदि ऋषि मुनि सुनते हैं कि उन अनसुईया के पुत्र जो ब्रह्म रूप में आए, ब्रह्मा जी आए वो तो बने चंद्रमा, जो शंकर रूप में आए, शिव तत्व में रूप में आए वो दुर्वासा ऋषि बने। और दुर्वासा ही का नाम अगस्त मुनि है जो 3 उंजुल में समुद्र को पी जाए महाराज। कहते हैं ये संसार रूपी व्याधि को जो पीजा है वो ही अमर होता है। जिस पे ये संसार रूपी व्याधि नहीं हुआ पाती वो जीवन भर इसी में उलझता रहता है। अगस्त कहते उसी को ही है जो सबको जीत ले। और वो अगस्त मुनि
जो भगवान शंकर के रूप में आए सज्जनों, अनसुईया के यहाँ बेटा बनकर, और उनको दुर्वासा भी कहते हैं क्योंकि वो दूब का सेवन करते हैं, घास का सेवन करते हैं, इसलिए उनका नाम दुर्वासा मुनि। बोले अगस्त मुनि महाराज की जय, दुर्वासा ऋषि की जय। और वो एक कुंभ की भांति, और उनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं कि गले में जैसे पानी पूरा भरा रहता है और वो पानी को गला संभाल के रखता है, उसी तरह ये दुर्वासा, अगस्त और कुंभज ज्ञान रूपी घड़े को भरकर रखते हैं, इसलिए इनका नाम कुंभज है। बोले कुंभज ऋषि की जय। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप कहते हैं, और जो विष्णु रूप में आए वो दत्ता के रूप में आए, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव मिलते हैं, और तीनों देव एक जगत में गुरु परंपरा चलाते हैं, इसलिए आदि गुरु कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव समाये हैं, और तीनों एक मूर्ति में है, और वो तीनों एक ही, तीनों के सर में दत्तात्रेय भगवान की जय। इस तरह बाबा सूत जी कहते हैं कि संसार में नारी पहले भी होती थी और संसार में नारी अभी भी है। फर्क इतना है कि अब की नारी ये समझती है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, और पहले की नारी ये समझती थी कि पति की कृपा से सारा काम हो रहा है। पति को आगे रखती थी, अपने माँ बाप को आगे रखती थी। संतगण बताते हैं सज्जनों, ये परंपरा चली आती है, माता बहनों की सुरक्षा करना ही सर्वोपरि धन है सज्जन। कहते हैं सोने चांदी को तो तिजोरी में बंद करके रखते हैं, तिजोरी में, लेकिन उन्हें ये पता नहीं जो सबसे बड़ा धन है वो माता बहन है। अगर ये माता बहन धन, इन माता बहनों में अवगुण आ गए तो ये इनके द्वारा निकली हुई खान अवगुण निकलेगी। इसलिए इस धन को संभाल के रखो, इस धन को छुपा के रखो। ये माता बहन सबसे बड़ा धन है, इसलिए पहले के राजा महाराजा इन माता बहनों की सुरक्षा के लिए 2-4 आदमी साथ में रखते थे, अकेले नहीं जाने देते। और आज की माता बहन अकेले ही घूम रही है महाराज, अकेले ही शॉपिंग कर रही है। पहले मर्यादा होती थी कि माता बहन पति के ससुराल से अगर घर वालों के पास जाती तो 1-2 लोग साथ में जाते, और अब की माता बहन जगह जगह तीर्थ यात्रा करे आती है अकेली घूमती हुई। पति देवता बेचारे खा पड़े, उनको कोई पता ही नहीं। तो ऐसा भी ना करें, मर्यादा से जीवन दिए, सबको साथ में लेके, और घूंघट पर्दे में रहना चाहिए। कहते हैं कि सज्जनों इस तन की शोभा जब होती है जब हम वस्त्र धारण करते हैं। अगर इस तन पर वस्त्र नहीं हो तो शोभा नहीं हो। बगैर वस्त्र तो जानवर भी घूम रहे हैं, उनको देखो आप। तो कहते हैं कि इस तन को छुपा के रखो, घूंघट पर्दे में रहो। आज की ये शौक मौज चल रही है, फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादा से रहे, घूंघट पर्दे में रहे। जो हमारी संस्कृति है, भारत संस्कृति, उसका ही पालन करें। विदेशी संस्कृति को अपनाओगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। कहते हैं विदेशों में एक माता बहन 10-10 शादी कर लेती हैं। ये अमेरिका की संस्कृति है, विदेशों की संस्कृति है, और 10-10 जगह 10-10 बच्चे हो जाते हैं।